तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बहुत ही अंधेरी रात दिखाई जाती है जहाँ पे जंगल में कोई पेड़ की टहनियाँ काट रहा है जो कि और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड होती है। वो कहती है फाइनली मैंने इस पेड़ की ग्रूमिंग कर दी, बस मुझे कुछ फाइनल टचअप देने बाकी रह गए। और तभी उस पेड़ में कोई होल करने लगती है और कुछ पानी लगती है और जो होल कहता है उसमें एक पाइप डालती है और कहती है आखिरकार मैंने न्यूट्रिशन इंजेक्शन बना लिया। और फिर वो उस ट्री से बात करने लगती है और कहती है सच में तुम तो बहुत भूखे हो गए ना, तुम्हें इसे जल्दी से पी लेना चाहिए। और मन में सोचती है सच में इस माउंटेन के ओनर को तो यहाँ की बिल्कुल कदर ही नहीं है। और फिर वो कहती है कल मैं फिर आऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और सोचती है आज के दिन भी वैसे ही बीता, मैंने क्लाइंट से लड़ाई की, पेड़ों को चेक किया और बिल पास किए और काम के बाद अपने घर के पीछे के पेड़ों को चेक किया। और तभी सीन कट हो जाता है और हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने तुम्हें हर चीज़ बता दी है। मगर वो पर्सन कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। वो कहता है रुको, मगर तभी उसके ऊपर पैर रख देता है और हमें इसकी सिर्फ चीखें सुनाई देती है और ये सब हमारी हीरोइन ने देख लेता है। वो कहती है एक मिनट, क्या मैंने ये क्या देखा, क्या एक मर्डर सीन है, मुझे जल्दी इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। मगर तभी उसे थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है और वो क्रिमिनल कहता है अब कौन आ गया, डैम इट। और हमारी हीरोइन तो उस किलर को देखने के बाद बहुत डर जाती है और सोचती है क्या ये रियल किलर है, क्या इसने मुझे नोटिस कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा भी मूव की तो मुझे देख लेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस किलर के साथ हमारी हीरोइन का आई कांटेक्ट होता है और उसको देखने के बाद वो तो फ्रीज ही हो जाती है कुछ देर के लिए। और कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। और तभी वो किलर से पूछता है क्या तुम भागने नहीं वाली। तभी हमारी हीरोइन अपने सेंसेस में आती है और वहाँ से भागने लगता है। उसको देखकर वो किलर हंसने लगता है। और दूसरी तरफ लियोंग पुलिस स्टेशन कॉल करके कहती है हेलो हायंग पुलिस स्टेशन, मैं ट्री हॉस्पिटल के पीछे के माउंटेन से बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई पर्सन किसी को बरी कर रहा है। वो उससे पूछता है क्या आप श्योर है कि यहाँ पे कोई पर्सन किसी को बरी कर रहा है। वो कहती है मैं डैम श्योर हूँ क्योंकि मैं यहाँ मरने वाली हूँ। वो उससे कहता है प्लीज आप शांत हो जाइए और आपका नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम लियोंग है। वो कहता है हम अपने ऑफिसर वहाँ भेज रहे हैं, अगर ये फॉल्स रिपोर्ट हुई तो आपको फाइन चार्ज करना होगा। और तभी फोन कट हो जाता है और अचानक से कोई वायर से उसको अपनी तरफ खींचता है और वो वही किलर था और वो तो वायर से उसका गला दबा रहा था और लियोंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो उससे कहता है हे तुम अपना वुड कटर भूल गई थी वहीं पे। और वो किलर उससे कहता है बेहतर होगा तुम हिलो नहीं। और हमारी हीरोइन सोचती है क्या मैं मरने वाली हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी चुप रही ताकि मैं किसी ट्रबल में ना पड़ूँ और जब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी तब क्या मैं मर जाऊंगी, वो भी इस किलर के हाथों। और वो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और वो उस वुड कटर से उसके ऊपर हमला करने जा रही थी कि तभी उसके ऊपर खून के छिट्टे पड़ते हैं और वो बहुत ही शॉक हो जाती है और किलर की तरफ देखती है जिसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी। और उस किलर की ऐसी कंडीशन देखकर लियोंग तो काफी शॉक में थी। तभी वही पर्सन जिसे किलर ने मार दिया था वो उस किलर पर फिर से अटैक करता है जिस वजह से वो किलर बेहोश होकर उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। और उस किलर को ऐसे माउंटेन से नीचे गिरता देखकर हमारी हीरोइन तो काफी शॉक में थी। तभी वो पर्सन वहां से भागने लगता है जिसने किलर को मारा था और हमारी हीरोइन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और वो हमें बताती है ये मेरा पहला सीक्रेट पेशेंट था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी वेजिटेटिव स्टेट के पर्सन को डील कर रही थी जो कि 2 साल से कोमा में है। और फिर हमें सीधे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियोंग एक ट्री को चेक कर रही थी और बोलती है इसे कॉन्स्टिपेशन हुआ। वो ओल्ड मैन कहता है क्या इसे क्या हुआ है। वो कहती है अरे वही जो ह्यूमंस और ट्रीज दोनों के लिए जरूरी है। मगर उस ओल्ड मैन को तब भी उसकी कोई बात नहीं समझ आई थी। और लियोंग कहती है अगर तुमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा होता तो तुम्हें पता होता। ओल्ड मैन कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। और अपना गला साफ करते हुए कहता है सुनिए डॉक्टर, ये हमारे स्कूल का मेन ट्री है, प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए। और वो ओल्ड मैन तो मन में कुछ और ही सोच रहा था और वो सोचता है ये फूल ट्री डॉक्टर, ये तो खुद ही इतनी क्लमसी है, इस ट्री को बर्बाद कर देगी, फिर मैं डैमेज कॉस्ट मांगूंगा। और तभी लियोंग उससे पूछती है बाय द वे प्रिंसिपल कि आपने इसमें कुछ डाला था। और वो ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। और लियोंग कहती है वैसे मैंने सुना था ये स्कूल जल्दी एक्सपेंड होने वाला है और इस ट्री की रूट पे सीमेंट गिरा था। जब ये चीजें पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तभी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में रोकती हैं और यही हुआ है इस ट्री के साथ। वो ओल्ड मैन कहता है अरे ये तुम क्या कह रही हो। और वो उससे कहती है वैसे आप बहुत खुश हुए होंगे ना क्योंकि आपने डिस्पोजल कॉस्ट जो बचा लिया, मगर मैं आपको सिटी हॉल में रिपोर्ट करूंगी और आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा। और ये सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहती है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और वो ओल्ड मैन कहता है अरे डॉक्टर सुनो, तो मेरे ख्याल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम इसे मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं। और लियोंग सोच रही होती है अगर मैं ऐसे वापस गई तो डायरेक्टर मुझे बहुत गुस्सा करेंगे और कहेंगे तो मेरे हॉस्पिटल को बर्बाद कर रही हो। तभी लियोंग उस ओल्ड मैन के पास वापस जाती है और कहती है मैं ट्रीज की वॉइस बनना चाहती हूँ, तो प्लीज़ हमारे हॉस्पिटल से फिर से कॉन्टैक्ट करें। और अपना बिजनेस कार्ड देती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोंग दिखाई जाती है जो कि वहाँ से जा रही होती है और कहती है सीरियसली इन लोगों को क्या लगता है मैं एक फीमेल डॉक्टर हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं पहले भी ऐसे पर्सन से डील कर चुकी हूँ। और तभी उसका फ़ोन बजता है और वो उस फ़ोन को उठाती है जहाँ डायरेक्टर कहती है अगर तुम 5 मिनट के अंदर नहीं आई तो मैं उस दरवाजे को तोड़ दूंगी। और ये सुनकर तो लियोंग को झटका लगता है। वो कहती है क्या मैंने सही सुना कि आप 2nd फ्लोर की बात करिए, मगर वो तो खाली कमरा है, उसमें क्या करेंगे। तभी डायरेक्टर कहती है मैं पहले ही लॉकस्मिथ को बुला चुकी हूँ। वो कहती है नहीं 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 मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, नहीं 3 मिनट में आ रही हूँ। और वो कहती है डायरेक्टर
डायरेक्टर ऑफ हेड प्लीज उस दरवाजे को मत खोलिएगा और तभी कॉल कट हो जाता है और डायरेक्टर कहती है प्लीज आप इस दरवाजे को खोलना शुरू करिए। उधर लियोंग कह रही होती है प्लीज आप उस दरवाजे को मत खोलिएगा क्योंकि उस दरवाजे के अंदर एक डेंजरस प्लांट सो रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।